बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 560 साल बाद बना सबसे बड़ा तारीखी राजयोग एरीज से लेके पाइसेस तक आपके सामने बात करेंगे। 7 सैयारों का नवम पंचम राजयोग, इन बुरुज की झोलियां खजानों से भरेगा। कौन से बुरुज होंगे इसके हवाले से बात करेंगे। बिग हिस्टोरिकल राजयोग आफ्टर 560 ईयर्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिले, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 560 साल के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि नवम पंचम राजयोग यानी 7 सैयारों की वजह से ये नवम पंचम राजयोग आफ्टर 560 ईयर्स बनता हुआ नजर आएगा और भरपूर तरीके से इन बुरुज को, जिसका हम नाम लेंगे, इनको भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एहतियात रखना, वरना फिर बहुत ज्यादा मसले पैदा हो सकते हैं। इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। यानी हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ऐसा होने वाला है कि 7 सैयारे एक ब्रिज की शक्ल में आने वाले हैं और उसकी वजह से नवम पंचम राजयोग बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे केतु और गुरु का बनेगा नवम पंचम राजयोग। इसके अलावा, और गुरु यानी कि जुपिटर, और इसके अलावा मंगल और शनि यानी मार्स और सैटर्न का बनेगा नवम पंचम राजयोग। इसी तरह मंगल शुक्र यानी कि मार्स और वीनस का बनेगा नवम पंचम राजयोग। इसके अलावा बुध और गुरु यानी मर्क्यूरी और जुपिटर का बनेगा नवम पंचम राजयोग। चांद और राहु का यानी मून और राहु का बनेगा नवम पंचम राजयोग। और इन 7 सैयारों का एक ही सीध में आना यह बनाएगा नवम पंचम राजयोग, जिसको हम कह सकते हैं महानवम पंचम राजयोग। 7 सैयारों का महानवम पंचम राजयोग होगा। ये 7 के 7 सैयारे 180 डिग्री के अंदर चलते नजर आएंगे। अब इस बड़े बड़े इवेंट का किन किन बुरुज पे जबरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है, जबरदस्त फायदे वो लोग कमाने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। अब एरीज बुर्ज हमल के लिए 5 बड़े नवम पंचम राजयोग इनको बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर मंगल मार्स की बात करें तो ये आपके 3rd हाउस के अंदर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाजात का दूर करना और ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाला घर माना जाता है। और शनि और शुक्र यानी कि सैटर्न और वीनस के साथ आपका बन रहा है नवम पंचम राजयोग। आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, इसके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। लग्जरियस लाइफ हासिल करते भी आप नजर आओगे। बात याद रखिएगा कि शुक्र और शनि यानी कि सैटर्न और वीनस के साथ दो ग्रही राजयोग तो बन रहा है, लेकिन नवम पंचम राजयोग बन के भी आपको भरपूर फायदा देगा। यहाँ पे चूंकि गुरु और केतु यानी कि जुपिटर और केतु का भी नवम पंचम बनेगा, जो कि आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। इसी तरह चांद और राहु यानी मून और राहु का भी नवम पंचम राजयोग बनेगा, जो कि इसमें भी एहतियात रखना लाजमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चांद जो है वो नीच के पावर्स के अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा गुरु और सूर्य यानी कि जुपिटर और सन का जो दो ग्रही राजयोग तो है, लेकिन नवम पंचम राजयोग ये भी बेहतरीन राजयोग एरीज के लिए होगा। इसके अलावा मंगल सूर्य यानी कि मार्स और सन का भी दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग इनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। यानी यूं कहा जाए कि 2 ऐसे नवम पंचम है जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिसमें एहतियात रखना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, मेडिटेशन का करना, जिस भी मजहब से इनका ताल्लुक, उसके प्रेयर्स वगैरह करना है, मेडिटेशन करना, हर लिहाज से इन 2 बुरे नवम पंचम से भी इनको महफूज रखेगा। लेकिन 3 बड़े जबरदस्त जो हमने आपको गिनवाए, 3 जबरदस्त नवम पंचम राजयोग और दो ग्रही राजयोग इनके लिए बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें टॉरस यानी वृषभ राशि के हवाले से यानी बुर्ज सौर के हवाले से, आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन, आपके 1st हाउस के अंदर ही गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं। पहला आपका बनेगा गुरु और केतु का यानी कि जुपिटर और केतु का नवम पंचम और दो ग्रही राजयोग, और ये सुपर से ऊपर नवम पंचम राजयोग आपके लिए बनेगा टॉरस के लिए। इसके अलावा मंगल और शुक्र यानी कि मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस, यानी इन दोनों का भी दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम बेहतरीन में बेहतरीन साबित हो। यानी मार्स और वीनस, और एक और है मार्स और सैटर्न, इनका यानी कि मंगल और शनि, इनका भी जो गठजोड़ होगा दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये 3 राजयोग आपके लिए बेहतरीन होंगे। यहाँ पे आपके लिए चांद, मून और राहु का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जो थोड़ा टेंशन क्रिएट करेगा। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियां, आजमाइशें थोड़ी ज्यादा होंगी, थोड़ा मुश्किलात और रुकावटें इसकी वजह से ज्यादा बनते नजर आएंगी। इसके अलावा केतु और सूर्य यानी कि केतु और सूरज, इसका भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये भी एहतियात मांगता है, यानी इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इस तरह 2 आपके लिए भी ऐसे राजयोग या नवम पंचम राजयोग बन रहे जो एहतियात तलब है, जिसमें मुश्किलात ज्यादा आ सकती हैं। जबकि आपके लिए भी 3 बड़े राजयोग जो नवम पंचम राजयोग ये बेहतरीन रहेंगे और तरक्की भरे, यानी आपको आगे बढ़ाते हुए पैसा कमाते आप नजर आओगे। इस आपके लिए भी जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स, इबादत बंदगी को करना और मेडिटेशन वगैरह करना, नमाज की पाबंदी करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा।
यहाँ ये जो 3 बड़े राजयोग बनेंगे आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद, इन तमाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो। अब अगर हम मिथुन यानी जेमिनी बुर्ज जौज़ा के हवाले से बात करें, इनके राशि यानी फर्स्ट हाउस के अंदर ही जो है मंगल मार्स यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे मंगल शुक्र यानी कि मार्स और वीनस का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और साथ में नवम पंचम राजयोग बन, और मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का भी दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बनता आपको नजर आएगा। ये दोनों राजयोग बड़े बेहतरीन राजयोग आपके लिए तमाम के तमाम मिथुन यानी जेमिनाइज के लिए साबित होंगे। यानी ऐसा देखा जाए ये दोनों बड़े राजयोग जो आपके लिए बनेंगे, दो ग्रही और नवम पंचम राजयोग, ये बड़े बेहतरीन रहेंगे तमाम जेमिनाइज के लिए। यहाँ पे गुरु और केतु का भी जो नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये आपकी रिलीजियस ट्रैवल बनाएगा या फिर मजहब से कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपके लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा चांद और राहु का जो दो ग्रही और नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये एहतियात तलब है। इसमें मामला बिगड़ सकते हैं, आपका डबल माइंडेड होना या कंफ्यूजन में गलत फैसला ले जाना और फैसला नहीं कर पाना कि करना क्या है, इस तरह के मामला होते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपके लिए 3 नवम पंचम राजयोग बहुत बेहतरीन रहेंगे, जबकि 2 बहुत खराब रहेंगे, जिसमें एहतियात के तौर पे जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ये आपको इस चीज़ से बचाता नजर आएगा। अब अगर हम कैंसेरियंस यानी कि बुर्ज सरतान के हवाले से बात करें, यानी कर्क राशि के हवाले से अगर बात करें, तो यहाँ पे गुरु और केतु का जो नवम पंचम राजयोग बनेगा, यानी दो ग्रही और नवम पंचम जो बनेगा गुरु यानी जुपिटर और केतु के दरमियान, ये बैरून मुल्क के सफर बनाएगा। बैरून मुल्क जाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, बैरून मुल्क में जॉब कारोबार करके पैसा कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसा कमाना, इस तरह के मामला बनाता ये नजर आएगा। इसके अलावा मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बनेगा। और इसके अलावा मंगल शुक्र यानी कि मार्स और वीनस का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये भी जबरदस्त राजयोग बनते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एहतियातें रखनी पड़ेंगी, ये भी आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिसमें वही अगेन आपको इबादत बंदगी की तरफ आना पड़ेगा या नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक, उसके रिचुअल, उसके प्रेयर्स वगैरह को फॉलो करके इससे आप निकल सकोगे। यहाँ पे सूर्य गुरु यानी कि सूरज और जुपिटर का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये सबसे बेहतरीन रहेगा और काफी हद तक आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 3 आपके लिए नवम पंचम राजयोग बहुत ही बुरे साबित होंगे, जबकि 2 आपके लिए नवम पंचम बहुत बेहतरीन साबित होंगे। अब अगर हम लियो बब्बर शेरो यानी बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो इनके ज़ोडिक साइन के अंदर गुरु और केतु यानी जुपिटर और केतु का दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होगा, यानी बेहतरीन नवम पंचम राजयोग रहेगा। इसके अलावा मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये धन दौलत के लिए ये भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। पैसे का उसूल, ये स्टक मनी है, जो पैसा फंसा है उसका रिकवर कर पाना, अच्छा पैसा कमा पाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, उसके लिए बड़ा बेहतरीन साबित हो। इसी तरह मंगल शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का भी गठजोड़ होकर ये बहुत जबरदस्त, ये 3 आपके पास ऐसे बड़े नवम पंचम राजयोग बन रहे जो हर लिहाज से बेहतरीन फायदे देते हुए आप तमाम लियोस को नजर आएंगे। सूरज और केतु का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही और नवम पंचम, ये एक्सीडेंट वगैरह, अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, कोई चक्कर आके गिर जाना या चलते हुए गिर जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। इस दौरान में बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए, भीड़ में पैसा ले जाते हुए बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी, पैसे के ट्रांजैक्शन में भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह राहु और चांद यानी मून और राहु का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगेन उपाय वही हैं जो भी हमने आपको जो तदाबीर बताई हैं, उसको फॉलो करके आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। अब अगर हम कन्या यानी कि विर्गो बुर्ज समला के हवाले से बात करें, इनके 5 नवम पंचम में कितने अच्छे और कितने बुरे साबित होंगे। आपकी राशि आपके फर्स्ट हाउस में केतु का रहना, और यहाँ पे केतु और गुरु यानी जुपिटर और केतु का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग सुपर से ओवर यानी बेहतरीन नवम पंचम राजयोग साबित होगा। अब अगर मंगल और शनि, मंगल और यानी कि मार्स और सैटर्न का दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग के हवाले से बात करें, इस तरह मंगल और शुक्र यानी कि मार्स और वीनस का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये अच्छा साबित नहीं होगा। उपाय हम आपको बताते हैं, अभी थोड़ी देर में तदाबीर भी बताएंगे। इसी तरह सूरज और जुपिटर यानी सन और जुपिटर का गठजोड़ भी बहुत अच्छा है, यानी कि इनका दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये सुपर से ऊपर आपके लिए रहने वाला। इसी तरह चांद और सूरज यानी कि मून और सूरज का जो गठजोड़ बनेगा, वो भी अच्छा साबित नहीं होगा, इसके लिए भी एहतियात रखनी है। तो यहाँ पर आपके लिए 3 बड़े राजयोग जो नवम पंचम बेहतरीन है, जबकि 2 खराब साबित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपके जिस भी मजहब से ताल्लुक, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, इबादत बंदगी को करना और नमाज की पाबंदी वगैरह करना, हर लिहाज से मजहब से कनेक्टेड रहना काफी हद तक इन चीजों से निकालता आपको नजर आएगा। अब अगर हम लिब्रा बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें, यानी कि लिब्रा के हवाले से बात करें,
यहाँ पे शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स का जो है वो नवम पंचम राजयोग और दो ग्रही राजयोग बन रहा है। ये आपके लिए सुपर से ऊपर और जबरदस्त फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा चांद और राहु का जो गठजोड़ बनेगा दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को क्रिएट करेगा, यानी आप परेशान रहोगे। इसके अलावा सूरज और केतु का दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये भी खतरनाक साबित होगा। इसके लिए जो भी जितने भी खराब आपके लिए बन रहे हैं यहाँ पर नवम पंचम, उनके लिए आपके जो भी मजहब से ताल्लुकात है उसमें कनेक्टिविटी का बनाना, आपके रिचुअल्स को पूरा करना, इबादत बंदगी मेडिटेशन का करना, प्रेयर्स का करना, भलाई काम, अच्छे काम करना, ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों से आपको निकालता नजर आएगा। इसके अलावा सूरज और केतु, इनका दो ग्रही राजयोग का नवम पंचम, ये भी थोड़ा खतरनाक साबित होगा, इसमें भी आपको एहतियात रखनी होगी। इसके अलावा सैटर्न और गुरु यानी कि सैटर्न गुरु का दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये भी थोड़ा सा खतरनाक साबित होगा। यहाँ पे आपके लिए दो जबरदस्त किस्म के सुपर से ऊपर नवम पंचम राजयोग बनेंगे, जबकि तीन खराब होंगे। उपाय तदाबीर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगर हम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, इनका मंगल, मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और मार्स इस वक्त आपके 8वें घर, आपके रेड जोन के अंदर मौजूद है, जो बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव, अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, फार्मेसी से पैसे कमाने का घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। और चौथे घर का यहाँ पे नजर होना, यानी कि मंगल, मार्स की नजर आपके चौथे घर पे पड़ना, ये चौथे घर को आपके रियल स्टेट का घर हो गया, आपकी वालदा की सेहत का घर हो गया, जमीन और जायदाद से पैसे कमाना, फ्लैट खरीद बेच के या रेंट पे देके इनसे पैसे कमाना, या जमींदारी या खेती बाड़ी से पैसे कमाने का। यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, इसमें धोखा हो सकता है या फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वालदा की सेहत का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे दो नवम पंचम राजयोग आपके लिए बहुत खराब साबित होगी, जबकि तीन आपके लिए बहुत जबरदस्त सुपर से ऊपर साबित होने वाले हैं। यहाँ पे जुपिटर और सन, सूरज का दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम आपके लिए सुपर से ऊपर यानी बेहतरीन नवम पंचम राजयोग रहेगा। इसी तरह राहु और चांद के जो दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग के हवाले से अगर हम बात करें, ये भी बड़े जबरदस्त फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ये थोड़े से टेंशन जरूर क्रिएट करता नजर आएगा। इसके अलावा सूरज और केतु यानी सन और केतु का दो ग्रही राजयोग और यहाँ पर नवम पंचम राजयोग आपकी सेहत के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। यानी दूसरे लफ्जों में ये धन दौलत के लिए तो बड़ा जबरदस्त रहेगा, लेकिन सेहत के लिए थोड़ा बुरा रहेगा। 50-50 आप कह सकते हैं इसको, लेकिन धन दौलत को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम धनो यानी सेजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर आपके छठे घर के अंदर, 6th हाउस के अंदर, कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे गुरु और केतु यानी जुपिटर और केतु का दो ग्रही राजयोग का नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। ये एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। आपके 4th हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं और 12वें घर के अंदर चांद मौजूद है। इन दोनों का भी नवम पंचम राजयोग काफी खतरनाक साबित होगा। इसमें तदाबीर करनी होंगी। क्या तदाबीर करनी होंगी अभी से बता देते हैं। जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी का करना, प्रेयर्स का करना, फलाही काम का करना काफी हद तक इन मुश्किलात से आपको निकालता नजर आएगा। इसी तरह मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये भी थोड़ा खतरनाक आपके लिए साबित होगा। यहाँ पे चार बहुत बुरे हैं, यानी कि चार ऐसे हैं कि जो थोड़े बहुत ज्यादा बुरे रहेंगे, और प्लस एक आपका जो नवम पंचम राजयोग बहुत सुपर से ऊपर रहने वाला है। इसलिए इनको तो तदाबीर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि इन मुश्किलों से निकलना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करें, आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन 1st हाउस के अंदर सूरज सन बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूरज और केतु यानी सन और केतु का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये खतरनाक साबित होगा। इसके लिए वही तदाबीर करनी होगी जो भी अब आपको बताएंगे। यहाँ पे गुरु और सूर्य यानी कि गुरु यानी कि जुपिटर, सूर्य यानी कि सन, यानी जुपिटर और सन का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम, ये सुपर से ऊपर बेहतरीन राजयोग आपके लिए साबित होगा। यहाँ पे गुरु और केतु यानी जुपिटर और केतु का गठजोड़ बन के ये भी दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग सुपर से ऊपर यानी बेहतरीन आपके लिए राजयोग बनेगा। इसके अलावा वीनस और मंगल यानी मार्स, वीनस और मार्स का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और इनका जो नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा चांद और राहु का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग, ये कंफ्यूजन में रखेगा, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, नुकसान कर लेना, डबल माइंडेड हो जाना और फैसले करने की कमी का सामना करना पड़ना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। इस तरह से तीन आपके जो अगर हम बात करें नवम पंचम राजयोग बहुत बेहतरीन रहेंगे, तीन आपके बड़े जबरदस्त रहेंगे, जबकि दो आपके राजयोग जो बनेंगे नवम पंचम वो थोड़े बुरे रहेंगे। उसके लिए अब मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, इबादत बंदगी करना, प्रेयर्स या नमाज वगैरह को फॉलो करना हर लिहाज से आपको इन मुश्किलात से निकालता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कुंभ राशि एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे चांद और राहु, मून और राहु का जो दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बनेगा,
आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पे सूरज और जुपिटर यानी सन और जुपिटर का गठजोड़ बन के दो ग्रही राज्यों को नवम पंचम राज्य की थोड़ा एवरेज रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं। मंगल और शुक्र यानी कि मंगल मार्स और वीनस, इनका गठजोड़ बन के दो ग्रही राज्यों को और साथ में जो नवम पंचम राज्यों के सुपर से ऊपर बेहतरीन बनने। इसके अलावा मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न, इनका भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राज्यों और नवम पंचम राज्यों सुपर से ऊपर आपके लिए बेहतरीन रहने वाले। यहाँ पे केतु और गुरु यानी कि केतु और जुपिटर का गठजोड़ बन के यहाँ पे नवम पंचम राज्यों और दो ग्रही राज्यों, ये भी थोड़ा खतरनाक और प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहेगा। यानी तकरीबन तीन आपके बड़े राजयोग बन रहे जो बड़े जबरदस्त बेहतरीन है, जबकि दो बड़े प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स करेंगे। और इसका उपाय आपके तदाबीर यही है कि इबादत बंदगी का करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मेडिटेशन का करना, रिचुअल्स को करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, हर लिहाज से इन मुश्किलात से निकालता आपको नजर आएगा। अब अगर हम मीन यानी कि पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से बात करें तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है जुपिटर। और जुपिटर का जो है वो सूरज के साथ गठजोड़ बन के बड़ा जबरदस्त है, दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग फायदा पहुंचाने वाला आपको रहेगा। यहाँ पे मंगल और शुक्र यानी कि मार्स और वीनस का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये भी सुपर से ऊपर बेहतरीन आपके लिए बने। इसके अलावा मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये भी सुपर से ऊपर आपके लिए रहेगा। यहाँ पे गुरु और केतु यानी कि जुपिटर और केतु का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग बना, ये भी थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे चांद और राहु यानी मून और राहु का जो गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग और नवम पंचम राजयोग, ये भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों को क्रिएट करता नजर आएगा। यानी आपके लिए कुछ ऐसा हो रहा है कि तकरीबन 6 नवम पंचम राजयोग आपके बनेंगे टोटल, और उसमें से 3 अच्छे हैं 3 बुरे, 50-50, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बस करना ये कि जो बुराइयों से बचना है, यानी जो आपके लिए गलत, जो बहुत बुरे ज़्यादा नवम पंचम राजयोग बने, उसके लिए जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके मेडिटेशन को करना, इबादत बंदगी को करना, रेगुलर प्रेयर्स को करना, अच्छे फलाही काम करना, हर लिहाज से आपके काम को अच्छे बनाएंगे और इन जो मुश्किल वक्त से आपको निकालते नजर आएंगे। यहाँ पे बुध को छोड़ के जो बाकी के वैसे 9 सैयारे होते हैं, लेकिन 9 में से 2 इमेजनरी हैं, जैसे राहु और केतु, उसको निकाल दें तो 7 सैयारे बनते हैं। जिन 7 सैयारों में से बुध को निकाल दें यानी मरक्यूरी को, तो बाकी तमाम की तमाम जितने भी सैयारे उनका नवम पंचम राजयोग तमाम बुरूज के लिए बनेगा। किन कुछ के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए बहुत बुरा है, कुछ के लिए एवरेज है, लेकिन फ़ायदा तो मिलेगा आपको। लेकिन ये जो हमने आपको तदाबीर बताई, जो रेमेडीज़ बताई, उसको फॉलो करके काफ़ी हद तक आप जो मुश्किल वक्त है उससे निकल आओगे और जो अच्छा वक्त आने वाला है उसको भी अवेल करते नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।